नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के बच्चों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बच्चे पे मोहर लगा देना, बच्चे पे एक लेबल लगा देना कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, फला बच्चा वीक है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में चले जाओ और किसी भी क्लास में जाके एक बार टीचर से बच्चों के बारे में पूछ लो, कोई भी टीचर आपको एकदम से बता देगा कि ये बच्चे कमजोर हैं और ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने अपनी टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग कमज़ोर हमारे बच्चे नहीं हैं, कमज़ोर हमारा एजुकेशन सिस्टम है और कमज़ोर हमारे पेरेंट्स की सोचने का जो तरीका है, वो है। कमज़ोर हमारा कई टीचर्स जैसे मार्क्स पे फोकस करते हैं, वो है। हम जज करते हैं बच्चों को उनके नंबर के हिसाब से। तो कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, सही बता रही हूं मैं, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। उस पर बस वो लगा लेबल काम करता है। तो देखिए, मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करती हूँ। आप 3 पार्ट्स में इस बात को समझिए। नर्सरी से लेके 5th क्लास तक फर्स्ट पार्ट होता है और 6 से लेके 8th क्लास तक सेकंड पार्ट और 9th टू 12th थर्ड पार्ट होता है। नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चे को पढ़ना, बोलना और लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए और लिखना आ जाए। अगर 5th क्लास तक का बच्चा ये तीनों काम अच्छे से कर लेता है, वो बेस्ट है। दूसरी बात, 6 से 8th क्लास तक बच्चे को सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए। सब्जेक्ट मीन्स देखो, उसको हर सब्जेक्ट के अपने बेसिक रूल्स होते हैं। बच्चे को बस ये समझ में आ जाए कि जिस भी सब्जेक्ट के जो बेसिक रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट समझा जा सकता है। नो रटाफिकेशन। अगर बच्चा 8th क्लास तक ये बात समझ लेता है कि रट्टा लगाने से हम कुछ नहीं कर सकते, जिस भी सब्जेक्ट के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस सब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। थर्ड पार्ट, 9th टू 12th, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 9th क्लास तक आते आते बच्चे के माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस फील्ड में कितने ऑप्शंस दे सकता है। दूसरी क्लैरिटी, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है। अगर ये दो बातें 9th के बच्चे स्टूडेंट को 9th तक आते आते बच्चे के माइंड में क्लैरिटी हो गई है, तो बच्चा उस क्लैरिटी पे लोक लगा सकता है। मेरे कहने का मतलब है, लगा सकता क्या, लगा दीजिए। आप ये क्लैरिटी लेते ही कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस फील्ड में है, आप इस बात पे लोक लगा दीजिए। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। पेरेंट्स भी देखो, 9th क्लास में जब बच्चा हो जाता है, तब पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए अपने बच्चे की केयर करने पर, अपने बच्चे का ये ढूंढना बच्चे का माइंड कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। टीचर से भी ज़्यादा महत्व रखता है पेरेंट्स के लिए। देखिए, कई बच्चों के पेरेंट्स से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये बच्चे से बात कर सकते हैं, बच्चा मौखिक रूप से बता सकता है ये बात। टीचर से बात कीजिए, बच्चे से बात कीजिए, और अगर स्टार्टिंग से ही आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप स्कूल में जाके टीचर से बात करो, बच्चा खुद बताएगा उसको और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। बस जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो जाए कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, आपने उसी सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना है। उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपनी सोच बना लेनी है, आपने सर्चिंग स्टार्ट कर देनी है और आपने जी उस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर देना है। 9th 10th तक आते आते देखिए, मैं जो स्कूल में बच्चों को टीच करवाती हूँ,
तो मोस्टली यही बात देखने को मिल रही है। अरे अच्छे खासे बच्चों को के ऊपर ये लगा देते हैं कि भई ये बच्चा कमज़ोर है। एक कुछ लिख कर मैंने आज बता दिया, मैंने एक पेज दे दिया आपको कि ये कल पढ़ के आना है और आपको याद करके ये लिख के दिखाना है। अगर बच्चे ने ऐसे कर दिया, मान लो 9th और 10th के बच्चे ने या 12th के बच्चे ने ऐसा कर दिया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि 9th क्लास से अपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में दोनों क्लैरिटी होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट क्लैरिटी, बच्चे को पता होना चाहिए किस फील्ड में कौन-सा सब्जेक्ट कितने अवसर हैं। दूसरी क्लैरिटी कि बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है और हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से ही सब्जेक्ट का चयन करें। अपने रुचि के हिसाब से ही अपना जो करियर बना रहे हो, अपना आपने जिस फील्ड में जाना है, वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, रुचि के हिसाब से ही उसको चुनें और बस उस पे आगे बढ़ते रहें। आप कमज़ोर नहीं हो बेटा। आप जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हो, पेरेंट्स सुन रहे हैं, देखिए आपके बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए। अगर आपका बच्चा 9th-10th में है, तो बस उसको लिखना मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चों को लिखना पढ़ना आ ही जाता है। आप उस पे ना उसके बस सब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, बच्चा आपको बताएगा, बस आप उस सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर दीजिए। वो जब उस सब्जेक्ट पे फ़ोकस करेगा ना, उसके माइंड में इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो अपने आप लेकर चलेगा उनको साथ में। तो मेरी तो हर टीचर से भी, हर स्कूल से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर लेबल लगाना बंद करें। बच्चों पर एक मोहर लगाना बंद करें कि फलाँ बच्चा कमज़ोर है। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है, अगर कमज़ोर है तो हमारे सोचने का जो तरीका है, वो कमज़ोर है और दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम समझने में कमी रह जाती है। बच्चे कमज़ोर नहीं हैं।